आज हम लोग बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। आज 24 अप्रैल 2026 है। आज पूरे आईटी सेक्टर में काफ़ी गिरावट आया, 5 से 6% आईटी सेक्टर में डाउन हो गया, जिसमें आईटी की सारी दिग्गज कंपनियां में डाउन आया है। इन्फोसिस हो गया, एचसीएल हो गया, टीसीएस हो गया, ये सारे कंपनियों में गिरी है। तो एक बार क्योंकि हम लोग पहले फंडामेंटल देख लेते हैं। ये वीडियो में कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, हम लोग सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और चेक करेंगे कि क्या आउटकम है, क्या फ्यूचर रह सकता है इसका। तो फिलहाल आईटी कंपनी में आप इन्फोसिस का हम लोग देख रहे हैं। इन्फोसिस का मार्केट कैप 4.5 लाख करोड़ है, करेंट प्राइस 1155 है। बाउंड्री का हाई 1728 है, प्लेज परसेंट 0 है, डेप्ट कंपनी पास 9000 करोड़ है, जबकि रिजर्व 90,000 करोड़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। कंपनी का ये क्वार्टर रिजल्ट हुआ। कंपनी मार्च क्वार्टर में, हम लोग कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देख रहे हैं, मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 8000 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया, जबकि लास्ट क्वार्टर 6600 था, उससे पहले 76। मतलब नेट प्रॉफिट तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, ईयर ऑन ईयर भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छा उछाल है। अगर आप ईयर ऑन ईयर सेल देखो तो पिछले साल कंपनी के पास 26,000 करोड़ था, अभी कंपनी के पास 29,000 करोड़ का सेल है, नेट प्रॉफिट है। मतलब अगर 15 से अगर चेक किया जाए तो जहाँ 2015 में 12,000 करोड़ सेल हुआ करती थी, अभी कंपनी का प्रॉफिट 29,000 करोड़ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मतलब डबल से ज़्यादा हो गया है। ग्रोथ आप देख सकते हो, 10 साल में 11%, 5 साल में 12%, 3 साल में 7%। रिजर्व काफ़ी ज़्यादा है कंपनी के पास, कर्ज कंपनी के पास बहुत कम है। अगर हम इसका शेयर होल्डिंग फंड क्विक से देख लें तो एफआई ने इस क्वार्टर मार्च में स्टेक 28% रखा है, जबकि डीआईज ने 43% रखा है लास्ट क्वार्टर से 41 से। एफआई ने थोड़ा स्टेक डाइल्यूट किया है, जबकि डीआईज ने थोड़ा सा स्टेक बढ़ाया है, जो कि आप देख सकते हो। ये डीआईज में कुछ कुछ लोगों ने स्टेक बढ़ाया है, जैसे आदित्य बिरला कुछ नए हैं, कुछ बेचे हैं, कुछ करते हैं, और पब्लिक के पास 13% है। तो आखिर में आज आईटी सेक्टर में इतना फॉल क्यों आया? अगर आप देखो आईटी के मेजर सारे कंपनियों में काफ़ी फॉल आया, तो इसका अभी न्यूज़ भी निकल के आ रहा है कि अगर आप इसका देखो तो आईटी में एक न्यूज़ निकल में आ रहा है कि 24 अप्रैल में काफ़ी हेवी सेलिंग हुआ है, क्योंकि मार्केट को जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा रिजल्ट नहीं आया, और ग्लोबल वार, एआई इम्पैक्ट, इन सब के कारण की वजह से न्यूज़ में ऐसा रिपोर्ट आ रहा है। ये मनी कंट्रोल का है, एंजल वन, ये ब्रोकरेज, डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकरेज ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये सब कारण है जिसकी वजह से ये अपने ये आईटी सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। पर अगर हम लोग इसका एनालिसिस किया जाए तो कंपनी अपने ऑल टाइम हाई पे आउटपुट दे रही है, डिलीवरी दे रही है। मतलब नेट प्रॉफिट भी आप देखो तो कंपनी का काफ़ी अच्छा है। 29,000 करोड़ का है। ओके, ये इन्फोसिस हो गया। जिन जिन कंपनियों का हेवी फॉलो है उनका एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे टीसीएस भी अगर हम लोग देख लें, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसमें भी काफ़ी हेवी सेलिंग हुआ है। मार्च क्वार्टर का इसका भी देख लिया जाए, मार्च क्वार्टर में कंपनी ने 13,000 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। ओके, जो कि क्वार्टर में सबसे ज़्यादा है अभी तक का। ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता ही जा रहा है, 20,000 करोड़, 24, 26, 27, 28, 30, 32, अभी 49,000 करोड़, इतना ज़्यादा प्रॉफिट है। रिजर्व कंपनी पास 1 लाख करोड़ है, कर्जा मात्र 11,000 करोड़, मतलब एक्सेस कंपनी पास फंड वैल्यू है, सब कुछ है। अगर आप इसका शेयर बने तो आईटी कंपनी का मैंने आप दो कंपनी हम लोगों ने देखा, इन्फोसिस और टीसीएस, दोनों का फंडामेंटल तो वेल स्ट्रॉन्ग है, पर भी शेयर प्राइस में काफ़ी डाउन हो रहा है। तो ये ग्लोबल इम्पैक्ट की वजह से पड़ रहा है। अगर मुझे नहीं लगता कि लंबा इनसे इम्पैक्ट पड़ेगा शेयरों पे, क्योंकि अगर फंडामेंटल ही सब कुछ होता है। क्योंकि अभी आप देखो कंपनी 10 साल से लगातार प्रॉफिट में है। अब टीसीएस का एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, इतना साल से टीसीएस लगातार प्रॉफिट निकाल रही है ये, और अपना डेट भी मेंटेन रखी है। इन्फोसिस भी, हम लोग आज इन्फोसिस के बारे में बात करते हैं। इन्फोसिस भी अगर देखो आप, इसका सारा क्वार्टर इतने ऑल टाइम हाई पे है प्रॉफिट, और इसका भी नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर देखो 12,000 करोड़ से कंपनी ने 29,000 करोड़ पहुंचा दी। तो ये जो सेलिंग हुआ है ये ग्लोबल इम्पैक्ट की वजह से हो रहा है मार्केट में। इसका न्यूज़ जो हम लोग को निकल के आ रहा है, ये जो न्यूज़ डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस दे रहे हैं कि एंजल वन ने ये बोला कि एआई की वजह से है, कुछ बोल रहे हैं कि ग्लोबल वार पड़ रहा है इससे, डॉलर की महंगाई की वजह से, पर इससे फाइनेंशियल रिपोर्ट पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो मेरे हिसाब से वैसा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लॉन्ग टर्म का विजन रखते हैं तो ये तो शेयर बाजार का चाल है, वोलेटिलिटी चलता रहेगा। पर मैं कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं बोला, लेकिन एनालिसिस बता रहा फंडामेंटल काफ़ी सारे आईटी कंपनी का रिजल्ट अच्छा रहा है। अगर एक मिनट में आपको मनी कंट्रोल दिखाऊँ तो काफ़ी ब्रोकरेज, अगर आप देखो यहाँ पे, ये इन्फोसिस का चार्ट है। इन्फोसिस आज 6% गिरा है, जो कि ये ग्लोबल इम्पैक्ट की वजह से गिरा, जबकि सिर्फ इन्फोसिस नहीं सारे शेयर्स गिरे हैं, तो उतनी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी मार्केट में ये ग्लोबल वार भी चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी फंडा में इम्पैक्ट पड़ा है। जैसे ये डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकरेज देखो आप, 26 मार्च को इस ब्रोकरेज में इमके ग्लोबल फाइनेंस ने 1400 का टारगेट दिया था,
1200 पे जब था, उसी ने 18 फरवरी को 1700 का टारगेट दिया, प्रभुदास ने 1900 का टारगेट दिया। तो ये ब्रोकरेज ने टारगेट दिया है और इन्होंने का टारगेट है कि 1 साल में कंपनी अचीव करेगी। तो अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो कंपनी आपको अच्छा है, कंपनी का फंडामेंटल हम लोगों ने देखना अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर का अच्छा है। ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ देश के जीडीपी इकोनॉमी ग्रोथ में काफ़ी पार्टिसिपेट करती है और ये जो भी, क्योंकि ये ग्लोबल कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी, इनका डॉलर इंटरनेशनल हर चीज़ से इनका रिलेशन जुड़ जाता है। जो भी ग्लोबल वार होता है या ग्लोबल इम्पैक्ट होता है इन पे पड़ता है, पर उससे लॉन्ग टर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये टेम्प्रोरी है। पर हम लोग देखते हैं कि अभी तो आज तो मार्केट 6% गिरा। 1 मिनट में आपको इसका चार्ट दिखा देता हूँ, चार्ट भी हम लोग एक मिनट देख लेते हैं। अगर हम लोग इसका चार्ट देखें ऑल टाइम पे, तो कंपनी अगर आप देखो 2020 में अगर हम लोग देखा जाए 700 से कंपनी गई 1800, फिर 1900, उसके बाद काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग हुआ, हेवी सेलिंग आया कंपनी में, उसके बाद डाउनफॉल गिरा और स्लिप होकर अभी ऑल टाइम लो पे चल रही है जो कि 1100 है। तो कंपनी जब ग्लोबल क्रैश हुआ उस वक्त इतना सस्टेन की, और तो ये अभी आप देखो अभी 1100 पे चल रही है। तो काफ़ी एक समय में आईटी कंपनी काफ़ी ज़्यादा बुल रन चला आईटी कंपनी में, और अभी ये कंपनी थोड़ा बाउंड्री लो पे चल रही है। तो मेरे हिसाब से अगर न्यूज़ जो आ रही है मार्केट में, न्यूज़ जो आ रहा है इन्फोसिस को लेकर, इन्फोसिस में एआई का इम्पैक्ट है, ग्लोबल वार, डॉलर महंगा हो रहा है, उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ रहा है, इन्फोसिस का ग्रोथ वैसा नहीं। जबकि फाइनेंशियल कोई भी कंपनी अपने फंडामेंटल पे ही चलती है और फ्यूचर ग्रोथ पे चलती है। फ्यूचर अच्छा है, ये सब कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी अडेप्ट कर रही है फ्यूचर को, और एआई को जैसे अडेप्ट कर रही है, अपने एम्प्लॉय को ट्रेंड कर रही है, और उनका फंडामेंटल सबसे मैटर करता है। फंडामेंटल तो अभी तक का ऑल टाइम हाई चल रहा है इन सबका फंडामेंटल, 20 साल 25 साल में सबसे ज़्यादा इन कभी गिरने नहीं दिया टीम। तो अगर ग्रोथ नहीं है तो फिर इतना फंडामेंटल आ कैसे रहा है, बात यहीं पे। तो ये ग्लोबल इम्पैक्ट की वजह से पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से ये इम्पैक्ट, क्योंकि ये पूरे सारे सेक्टर पे पड़ रहा है, अभी तो कुछ दिन पहले सारे सेक्टर पे ही इम्पैक्ट पड़ा था, तो मुझे नहीं लगता इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो अगर लॉन्ग टर्म में मेरे हिसाब से ये कंपनी लॉन्ग टर्म में फिर से वापस से आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटी अभी आने वाला कल में फ्यूचर है। अगर आप देखो एआई का इतना यूज हो रहा है, एआई कंपनी इन्वीडिया हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, सारे कंपनी का मार्केट कैप कहाँ से कहाँ गया। तो इन्फोसिस, आईटी जितने भी इंडिया के बड़े बड़े जाइंट हैं, इनमें काफ़ी पोटेंशियल है और यही लीडिंग कंपनी है। सबसे पहले कोई भी टेक्नोलॉजी यही इन पे अडेप्ट करेंगे और इनको सबसे पहले बिजनेस में यूज करेंगे। तो मेरे हिसाब से ये जो सेलिंग आया है वो मार्केट में सारे आईटी सेक्टर में आया है, जो कि नॉर्मल है, इसमें घबराने की बात नहीं है। ये तो अप डाउन होते रहता है। पर अगर क्योंकि आईटी सेक्टर अभी लॉन्ग टर्म देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में आईटी सेक्टर का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। ये ग्लोबल प्रेशर की वजह से इम्पैक्ट पड़ा है, जो कि आपको मैं लास्ट टाइम में भी अभी जो कि न्यूज़ निकल के आ रहा है शेयर उसका बारे में, कि डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं कि आईटी सेक्टर में आज क्यों गिरा। तो आप इन डे टू डे देखोगे तो कोई ना कोई रीज़न मिल जाएगा, जबकि फंडामेंटल जस्टिफाई नहीं कर रहा है इन कंपनियों को डाउनफॉल का। फंडामेंटल इंडिकेट कर रहा है कंपनी का अच्छा है, ऑल टाइम हाई है, 20-20 साल का ऑल टाइम हाई पे सेल बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा मार्जिन कम जाता तो फिर तो सेल क्यों आता। इतना डॉलर महंगा हुआ इस साल, तब पर भी नेट प्रॉफिट अगर आप देखो इन्फोसिस का नेट प्रॉफिट, आप यहाँ पे थोड़ा सा आप देख सकते हो, तो देखो नेट प्रॉफिट डॉलर वार के दौरान जो ये रिजल्ट आया ना क्वार्टर का, 8,000 करोड़ का था। इंटरनेशनल पेमेंट इनका होता तब पर भी प्रॉफिट आ रहा है। तो इन आईटी कंपनी में मार्जिन काफ़ी अच्छा होता है। ये कंपनी बहुत जल्दी अडेप्ट कर रही है, इंडिया का बैकबोन है, ये सब लीडिंग कंपनी है। तो मेरे हिसाब से ये डे टू डे ग्लोबल इम्पैक्ट की वजह से, ऑब्वियसली ग्लोबल इम्पैक्ट की वजह से इम्पैक्ट आ रहा है इन सब कंपनियों पे। लास्ट टाइम ऐसा ही इम्पैक्ट आया था कि आप कोका कोला ऐसे बड़े बड़े कंपनियों में भी आया था। तो मेरे हिसाब से इन कंपनियों का फंडामेंटल अगर आप देखा जाए, हम लोग अपना एनालिसिस किया जाए इस कंपनी का, ये कोई रिकमेंड मैं नहीं कर रहा बाइंग सेलिंग, बस एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। अगर फंडामेंटल जस्टिफाई नहीं कर रहा, जो भी न्यूज़ मार्केट में आए हैं अभी, जो भी न्यूज़ उसको जस्टिफाई नहीं करा, फंडामेंटल 8,500 करोड़ का है, ऑल टाइम हाई 29,000 करोड़ का, जबकि आप इन 2012-15 से देख लो कंपनी लगातार इतना प्रॉफिट, इतना डॉलर में हर साल महंगा हो रहा है। डॉलर कभी 70 था, 80 था, 85 था, 90 था, 100 हो गया। तो क्या हो गया कंपनी का, ये ग्लोबल डॉलर से क्या इम्पैक्ट पड़ा इतने सालों में। आप देख लो 2012 से 12,000 करोड़ से नेट प्रॉफिट इनका 29,000 करोड़ हो गया। डॉलर भी महंगा हुआ फिर भी नेट प्रॉफिट महंगा हुआ, क्योंकि कंपनी ने उस हिसाब से ग्रोथ भी दिया। तो अगर इसी हिसाब से ग्रोथ रहेगा तो ये
ऐसा है कि ग्लोबल वजह से सेंटिमेंट ख़राब है, इसलिए कभी इम्पैक्ट पड़ा आईटी पे, और मेजर कोई रीज़न नहीं है। लॉन्ग टर्म में आईटी सारे आईटी का फ्यूचर अच्छा है, क्योंकि आईटी सेक्टर काफ़ी लंबे ये जो अपनी कंपनी है इन्फोसिस, डीसीएस, बड़ी बड़ी, ये लंबे समय 2020 से बुल रन चल रहा था इनमें, काफ़ी लंबा टाइम था। तो थोड़ा ऊपर से ग्लोबल प्रेशर, मार्केट करेक्शन हो, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है उस हिसाब से क्या फंडामेंटल देखा जाए, इन्फोसिस का मैंने आपको दिखाया, टीसीएस का भी रिजल्ट दिखाया, ऑल टाइम हाई पे ये चल रहा है, इन सबका वेल ग्रोथ है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। तो ये टेम्प्रोरी बेसिस पे, मुझे नहीं लगता है लॉन्ग टर्म में कोई मैटर करेगा, क्योंकि कंपनी का ग्रोथ बता रहा है, कंपनी का फंडामेंटल काफ़ी अच्छा है, जो उसी से डिसाइड होता है फ्यूचर। बाकी ये न्यूज़ जो डिफरेंट डिफरेंट ब्रोकरेज हाउस दे रहे हैं, ये ये टेम्प्रोरी बेस पे है, मुझे नहीं लगता ये लंबा टिकेगा। जो भी ये रीज़न आ रहा है जस्टिफाई नहीं कर रहा है, रिजल्ट को जस्टिफाई नहीं कर रहा है ये रीज़न, तो इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉन्ग टर्म बने रहिए, लॉन्ग टर्म में इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कीजिए, आप ट्रेड मत लीजिए, आप वॉच लिस्ट में ऐड करके आप इसको देखिए इन्फोसिस को, कि फंडामेंटल जब इतना अच्छा है तो क्या लॉन्ग टर्म में कैसा देता है रिटर्न, और या गिरता है तो कहाँ तक गिरेगा। तो हम लोग उसको लॉन्ग टर्म में वॉच करते रहेंगे और देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में कहाँ तक हमें जाता है, कंपनी कहाँ तक जाता है। क्या ये ग्लोबल वार चल रहा है, उसके वजह से कभी ना कभी तो ग्लोबल वार खत्म होगा, कंपनी इतना एफर्ट लगा रही है, तो कभी ना कभी कोई ना कोई अल्टरनेट उपाय निकलेगा और बिजनेस बढ़ेगा, तो ग्रोथ तो होगा ही डेफिनेटली। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।